Hello dear students, today we will start a new topic which is surface chemistry. Surface chemistry is generally deals with about the surface. तो जो कि है हमारी सरफेस के साथ डील्स करती है. तो सरफेस को समझ लेते हैं. बेसिकली सरफेस है क्या. ऑलराइट, तो हेयर इज अ क्लोज वेसल. हेयर इज अ वेसल, एक वेसल ले रखा है जिसके अंतर्गत हमने कोई भी सॉल्यूशन फिल कर रखा है. ये कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है. सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट हो सकता है. सॉल्वेंट मान लिया, सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूशंस क्रिएट किया है, कोई सॉल्यूट जिसके अंतर्गत पार्टिकल्स कुछ डाले हुए हैं. ऑलराइट, कोई वेसल है ये हमारा जिसके अंतर्गत हमने कुछ सॉलिड के पार्टिकल मिक्सअप किए हैं. अब ये जो पार्टिकल्स के हैं ऊपर, अपर लेयर ऑफ दिस पार्टिकल्स, अपर लेयर ऑफ द पार्टिकल्स, ये क्या करेगी, इट विल बी प्रोटेक्ट करेगी क्या, कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इससे कनेक्टिविट ना हो पाए. ऑलराइट, तो ये हमारे ये जो साइज है, ये जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड दी बल्क. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बल्क बोलते हैं. और ये जो पार्ट है जो कि हमारे इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है कि एयर के जो मिक्सअप होगा वो बल्क साइज से मिक्सअप ना हो पाए, एयर जो है मिक्स ना हो पाए बल्क साइज से. तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज कॉल्ड दी सरफेस. इसको बोलते हैं हम सरफेस. ऑलराइट, तो सरफेस केमिस्ट्री है क्या बेसिकली. सरफेस केमिस्ट्री, ऑलराइट, तो केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस. तो केमिस्ट्री हमारी क्या करती है, डील्स करती है सरफेस के साथ, वो हमारी सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है. सरफेस क्या है कि हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन हो सकता है. सॉल्यूशन की जो अपर लेयर होती है, द अपर लेयर ऑफ द सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशंस व्हिच प्रोटेक्ट दी, वो क्या करेगी, मिक्सअप्स करने से रोकेगी. मिक्सअप्स किस प्रकार का, कि बल्क को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटर कंटेंट. जो भी हमारा आउटर से कोई भी स्पेस हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई भी दूसरा सॉलिड होता है, उसको आने से मिक्सअप करने का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट इज कॉल्ड दी सरफेस. वो हमारा सरफेस होता है. और ये सरफेस केमिस्ट्री है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में स्टडी करेगी, ओनली फॉर दी सरफेस. वो बल्क के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. जो सरफेस केमिस्ट्री है वो इसके बारे में स्टडी नहीं करेगा. दैट इज स्टडी ओनली फॉर दिस सरफेस के बारे में. अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इस चीज के लिए इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि सरफेस के बारे में क्यों स्टडी करना जरूरत पड़ गया. तो उसका एग्जाम्पल के नाम पर देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि वेन एवर टेकन अ न्यू एल्यूमिनियम, तो उसको हम जब एल्यूमिनियम को लेके आते हैं तो इसका कलर किस प्रकार से होता है, दैट इज कलर इज सिल्वर. वो एक चांदी की तरह चमकता है. ऑलराइट, एल्यूमिनियम जो होता है हमारा, तो एल्यूमिनियम की खासियत क्या होती है, एल्यूमिनियम का वो ट्रैम के साथ उसको ओपन स्पेस पे रख दोगे तो ओपन स्पेस में रखने के साथ वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे हमारा एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है विच इज ग्रे इन कलर. जो कि हमारा ग्रे इन कलर में कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है. तो अपर लेयर ऑफ दिस एल्युमिनियम प्लेट का जो क्या हो जाएगा, वो ग्रे कलर का हो जाएगा. अपर लेयर के बाद जो भी हमारा मेटल होगा एल्युमिनियम का विच इज सिल्वर इन कलर, वो हमारा सिल्वर कलर में ही रहेगा. ऑलराइट, तो ये हमारा जो है सरफेस केमिस्ट्री क्या करता है, इट विल प्रोटेक्ट, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसको, एल्युमिनियम को फ्रॉम क्रोजन. वो क्या करेगा, हमारा क्रोजन से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो ट्राईऑक्साइड है वो क्या हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है ऑन द सरफेस. वो हमारा सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है, किसी भी सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट की, सरफेस केमिस्ट्री के लिए, कि ये तो सबसे पहली बात डील्स करता है ऑन द सरफेस, और सरफेस के लिए डील्स करता है. सरफेस क्या है कि किसी भी हमारा सॉल्यूशंस के अंतर्गत जो अपर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड दी सरफेस. जो हमारी सरफेस की जो ऊपर लेयर है वो हमारी क्या है, सरफेस है. और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. कोई भी हमारा एयर कंटेनर हो सकता है वो उसके साथ, इसके बल्क के मॉलिक्यूल बल्क के साथ रिएक्ट ना करे, बल्क के साथ मिक्सअप्स ना हो. तो यहाँ पे जो ऊपर की अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड सरफेस. तो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत इस चीज की स्टडी करते हैं. ऑलराइट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था एल्युमिनियम का, है ना. तो एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन का ट्रीट करके जो रिएक्ट करता है, तो जो अपर लेयर होगी वो फॉर्मेशंस कर लेती है एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड का. तो ये क्या करती है, ये एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड जो कोरोजन का प्रोसेस होता है एल्युमिनियम का, उससे हमारा प्रोटेक्ट कर लेती है. ऑलराइट, तो ये सब चीज टर्म है. उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन विच इज टर्म्स, जो हमारा सबसे पहला फिनोमिना है एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन जो टर्म्स है रिलेटेड विद द एड से है,
जो कि मतलब है अटैचमेंट। अटैचमेंट तो किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी मेटल से, कोई भी आउटर सरफेस से जब कोई अटैचमेंट मॉलिक्यूल्स का हो जाता है ना, अटैचमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल जब होता है तो दैट इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन। तो जो भी होगा वो हमारा बल्क के ऊपर ही होगा, सरफेस के द्वारा ही वो अटैच होगा। जैसे इसको हम रखेंगे तो कोई भी एडजॉर्प्शन कोई भी चीज हो रही है इसमें एडिशन होगा वो ओनली फॉर द सरफेस ही होगा, सरफेस के ऊपर ही होगा, उसका मिक्सअप सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा, ओनली अटैच होगा विद द सरफेस। तो सरफेस के द्वारा जो भी ऑब्जॉर्प्शन होगा, जो भी अटैच होगा तो दैट इज कॉल्ड दी एडजॉर्प्शन, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने जब भी क्लोज वेसल लेके आते हैं, थर्मस वगैरह लेके आए है ना, थर्मस वगैरह हो गया, या देख कोई बैग लेके आए तो बैग के अंदर एक छोटा सा पॉली बैग सा दिखाई देता है इतना व्हाइट कलर का। ऑलराइट, तो दीज आर फॉर दी एडजॉर्प्शन। वो क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन कर लेते हैं कि अंदर कोई भी हमारी गैस मॉलिक्यूल हो, मॉइस्चर हो, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हमने थर्मस लेके आए हैं तो उसके अंदर वो पॉली बैग पड़ा होता है छोटा सा, तो उसकी स्मेल, उससे क्या होता है कि जब भी हम थर्मस को खोलते हैं तो उसके अंदर एक गंदी सी स्मेल जनरेट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि दैट इज प्रोसेस द एडजॉर्प्शन। वो होता है जो क्लोज वेसल के अंतर्गत सारे जो गैसेस होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एडजॉर्प्शन जस्ट क्या है, एडजॉर्प्शन जो अटैचमेंट है जो किसी भी सरफेस की लेयर के अपर लेवल पार्ट पे होता है तो वो हमारा कहलाता है एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा एब्जॉर्प्शन से अलग होता है। ऑलराइट, एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा बल्क के द्वारा होता है। जैसे हमने सरफेस से ऊपर ले लिया, सरफेस ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, अब वो सरफेस का एक्सेप्ट करने के साथ वो बल्क तक उस चीज को प्रोसेस कर देता है ना, तो बल्क तक उस चीज को पहुंचा देता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो ओपन रखते हैं उसको कभी कभी मॉइस्चर में, तो क्या करेगा, वो मॉइस्चर को एडॉप्ट कर लेता है, तो मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिसके कारण जो कंप्लीट सोडियम क्लोराइड होगा, कंप्लीट जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट मॉइस्चराइज। तो हमने देखा होगा काफी गीला गीला सा हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा मॉइस्चराइज हो जाता है। कैसे मॉइस्चराइज हो जाता है, क्योंकि वो हमारा एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसकी सरफेस लेयर से तो एब्जॉर्ब करता ही करता है, उसके पास वो बल्क तक पूरा मॉइस्चराइज कर देता है, तो पानी पानी होता है, डिजोल्व होने लगता है। ऑलराइट, तो दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, कि हमारा कोई भी सरफेस लेयर का पार्ट जो एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हमारा बल्क तक पहुंचा देता है, तो दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। और सिर्फ हमारा अटैचमेंट होता है ऑन द सरफेस के अपर लेयर पार्ट तक पे ही अटैचमेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड द adsorptions. Alright, so this is the introduction of the surface chemistry. In the next class we will discuss about the types of adsorptions.